क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 का फंक्शंस कर रहे थे। एमसीक्यू कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 38 तक कर लिए थे, आज 39 का। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। हमको इसका डोमेन निकालना। ये आपका कौन सा फंक्शन है? ये आपका स्क्वायर रूट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? स्क्वायर रूट फंक्शन है। स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या होता है? एक्स जो होता है ना, वो क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है यहाँ पे? जो एक्स होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ओके, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा? 5 मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि जैसे एक्स स्क्वायर को हम अगर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम एक्स स्क्वायर को मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं। असल में होता क्या है ना कि जैसे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके, मैं इसको बता रहा हूँ कि हम ऐसा क्यों लिखते हैं। देखिए, स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स। अब हम ऐसा क्यों लिखते हैं? देखिए, अगर आपको बोले -3 का स्क्वायर निकालो, -3 का स्क्वायर मतलब -3 स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर, तो आप अगर मान लीजिए ऐसा कर देते हैं तो आपको -3 मिलेगा। ओके, अच्छा, आपके पास अगर यही चीज़ ऐसा है तो आपने ऐसा किया और आपको 3 मिल गया। ओके, मिल गया। अब देखिए, इसी तरह से आप क्या कीजिए, -3 का होल स्क्वायर आप निकाल रहे हैं ऐसा करके। देखिए 9 और ये 3। ओके, और इसी तरह से आप अगर 3 का स्क्वायर करके निकालते हैं, मतलब 3 का स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा? 9 3। तो देखिए, ये दो तो अलग अलग आ गए ना, ये दोनों तो अलग अलग आ गए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक चीज़ का आंसर दो अलग अलग चीज़ें आ जाएं। तो देखिए, दोनों का आंसर तो 3 आ रहा, मतलब 3 ही आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जब ऐसे स्क्वायर कैंसिल करते हैं तो मॉड लगा देते हैं। क्या करते हैं? मॉड लगाते हैं। तो इस तरह से हम कैंसिल करेंगे और मॉड लगा देंगे। समझ गए? तो एक्स आपका क्या बन गया? मॉड ऑफ एक्स। समझ गया ना? ऐसा तब करते हैं जब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ओके, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे ना तो क्या होगा? इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। समझ गया? अब देखिए, अब क्या करना, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? आप क्या करिए, पुट कर लीजिए, पुट y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। क्या कीजिए, y मॉड ऑफ एक्स को y ले लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? 5y माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 6 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। क्या होगा? 5y माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 6 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, वेवी कर्व मेथड लगाएंगे। तो वेवी कर्व मेथड में क्या होता है, जो वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री रहता है उसका मतलब y का कोफिशिएंट को पॉजिटिव करना है, तो इसके लिए हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट को पॉजिटिव करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए। क्या हो जाएगा? 5y प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 6 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करिए, माइनस से मल्टीप्लाई करिए। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, हम कुछ नहीं कर रहे, इसको पहले लिख दे रहे हैं, इसको बाद में लिख दे रहे हैं। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन का लेस देन आ जाएगा। ओके, अब देखिए, अब करना क्या होता है। देखिए, इसका फैक्टर बन रहा तो हम यहीं पे निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? ये वाई स्क्वेयर माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन होगा तो y माइनस 3, यहाँ से -2 कॉमन, y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से y माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? y माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए, अब वेवी कर्व मेथड है। ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, अब देखिए,
y माइनस 3 को 0 के इक्वल करिए। ओके, उसके बाद y माइनस 2 को 0 के इक्वल करिए। यहाँ से आपका y क्या आएगा 3 और यहाँ से y आपका क्या आएगा 2 आ गया। पहले हमने क्या किया, y माइनस 3 को 0 के इक्वल किया, फिर y माइनस 2 को 0 के इक्वल किया। यहाँ से आपका y 3 आया और यहाँ से आपका y 2 आ गया। ओके, अब क्या करिए, नंबर लाइन पे प्लॉट करिए। देखिए 2 पहले आता है तो 2 को पहले और 3 बाद में आता है तो 3 को बाद में। ओके, अब देखिए, अब आपको करना क्या होता है वेवेकर मेथड में कि 3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर लीजिए। जैसे यहाँ पे इक्वल टू का साइन है इसलिए ये दोनों नंबर क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। इक्वल टू का साइन है इसलिए ये दोनों नंबर इंक्लूड होंगे। अब देखिए 3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर लीजिए, जैसे 4 को यहाँ पे रिप्लेस करिए, क्या बनेगा 4 माइनस 3 4 माइनस 2 क्या बना 1 और 2 पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दीजिए। ओके, इसी तरह से 2 और 3 के बीच में नंबर लीजिए। जैसे आपने 2.5 लिया, 2 और 3 के बीच में आपने 2.5 लिया, 2.5 को यहाँ पे रिप्लेस करिए, क्या बनेगा 2.5 माइनस 3 2.5 माइनस 2 क्या बना माइनस 0.5 0.5। ओके, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 0.25। नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव लिख दीजिए। ओके, अब माइनस इन्फिनिटी और 2 के बीच में कोई नंबर लीजिए। क्या करिए, माइनस इन्फिनिटी और 2 के बीच में कोई नंबर लीजिए। जैसे आपने 0 ले लिया, 0 को यहाँ पे रिप्लेस करिए, क्या बनेगा 0 माइनस 3 0 माइनस 2 ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 माइनस 2 दैट इज 6। क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दीजिए। ओके, अब देखिए अब करना क्या, लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब नेगेटिव नंबर, क्या नेगेटिव नंबर। 0 से छोटा क्या होता है, नेगेटिव नंबर से होता है। तो देखिए आपको नेगेटिव नंबर कहाँ से कहाँ मिल रहा है, आपको नेगेटिव नंबर यहाँ से यहाँ पे मिल रहा है। तो आपका y क्या हो जाएगा, y आपका 2 से 3 हो जाएगा। देखिए ना क्यों y क्यों 2 से 3 हो गया, देखिए ना y जो है वो लाइज बिटवीन 2 to 3। अब देखिए 2 इंक्लूड है इसलिए 2 पे क्लोज ब्रैकेट और 3 भी इंक्लूड है इसलिए 3 पर भी क्लोज ब्रैकेट। इसी चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि y लाइज बिटवीन 2 से 3 और ये दोनों पे इक्वल टू का साइन आया क्योंकि दोनों नंबर इंक्लूड है। अच्छा, आपने y क्या लिया था, y आपने मॉड ऑफ x लिया था। क्या लिया था, मॉड ऑफ x। तो 2 मॉड ऑफ x लाइज बिटवीन 2 से 3 2 to 3। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखिए, मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए आसान है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। अगर मॉड ऑफ x ऐसा रहे लेस देन a, अगर रहे मॉड ऑफ x लेस देन a मतलब x लाइज बिटवीन, या फिर इसको ऐसे समझिए x लेस देन इक्वल टू a एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a। ऐसा अगर हम लिखते हैं, अगर मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a है तो x लेस देन इक्वल टू a एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a, ऐसा होता है। ओके, अब ऐसा क्यों होता है वो उस पर हम नहीं जाते हैं, ऐसा होता है बस इतना समझ लीजिए। मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a है, अगर मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो यहाँ पे जो x होता है वो क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू a और x लेस देन इक्वल टू माइनस a। ओके, ठीक, ऐसा। अब देखिए एक और चीज़ होता है ना कि जैसे x अगर देखिए अगर x लाइज बिटवीन a मतलब a और b है, ठीक, ऐसा है तो इस चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं a लेस देन इक्वल टू x एंड x लेस देन इक्वल टू b। ऐसा हम लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x एंड मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3। इस चीज़ को हम ऐसा लिखते हैं। ओके, जब आप जैसे इनइक्वालिटी बीच में हो ना, जैसे कि 2 और 3 के बीच में कुछ हो तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके,
अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना, इसका साइन बदल लीजिए। तो मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3। जैसे आप देख सकते हैं इसको जब आप सॉल्व करिएगा ना, जैसे देखिए ये आपका क्या बोल रहा है, ए माइनस ए हुआ और ये ए हुआ। मैं इस चीज़ पर बात कर रहा हूँ। देखिए ये बोल रहा है एक्स के पीछे, मतलब एक्स ए के पीछे, तो ए के पीछे तो ये वाला पोर्शन हुआ, ओके। और ये बोल रहा है एक्स माइनस ए से आगे, तो एक्स माइनस ए के आगे ये वाला, मतलब एक्स माइनस ए से बड़ा, तो उसके आगे तो ये। तो इसी चीज़ को हम क्या लिखते हैं, एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए टू ए, मतलब बीच में हम एंड लगा सकते हैं। समझ गए ऐसा क्यों करते हैं। अब देखिए जब मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था तो एक्स क्या आया, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और एक्स लेस देन इक्वल टू -2। ए के जगह क्या था, 2 था, बस हमने कुछ नहीं करा। अब देखिए मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए है ना, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -a टू ए। ऐसा यही चीज़ है, जैसे मैंने अभी समझाया ना ऐसा क्यों हुआ। इस चीज़ को तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, देखिए -a एक्स लाइज बिटवीन -a टू ए को हम ए लिख सकते हैं, तो हम क्यों ना डायरेक्टली लिख दें। मैं क्या कर रहा डायरेक्टली लिख रहा कि x बिलोंग्स टू -3 से 3। ओके, आप तो देख रहे हैं ना कि यहाँ पे क्या आता, अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 3 3 आता, और यहाँ पे क्या होता 3 3, ये 3 भी इंक्लूड और ये 3 भी इंक्लूड, मतलब x लाइज बिटवीन 3 से 3। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, x बिलोंग्स टू -3 से 3। ऐसा समझ गए, -3 से 3, बस हमने कुछ नहीं किया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए ये क्या है, -∞ से इन्फिनिटी, बीच में और है, और मतलब यूनियन, और मतलब यूनियन। अच्छा ये आपका 2 है और ये -2 है, देखिए 2 इंक्लूड है और -2 भी इंक्लूड है। ये बोल रहा 2 से बड़ा, 2 से बड़ा मतलब 2 के आगे ये वाला पोर्शन। अच्छा, और ये बोल रहा -2 से पीछे, -2 से छोटा मतलब -2 के पीछे, क्योंकि देखिए ना -2 से छोटा मतलब x -2 से छोटा कब होगा, जब -2 के पीछे होगा, -3 -4 ये सब -2 से छोटे हैं, इसलिए समझ गया। तो आपका x क्या होगा, -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी एंड x बिलोंग्स टू -3 से 3 एंड x बिलोंग्स टू -3 से 3। अब इन दोनों का कॉमन लेना है, क्या करना है, अब इन दोनों का कॉमन लेना। तो देखिए कॉमन कैसे लेते हैं, -∞ से इन्फिनिटी, नंबर क्या है, -2 है, -3 2 3 है, तो ये देखिए ये आपका 3 2 -2 -3। ओके, देखिए ये क्या बोल रहा है, -3 से 3, ये वाला नंबर, ये भी इंक्लूड है और ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है और ये भी इंक्लूड है। ओके, अब देखिए ये बोल रहा, देखिए यहाँ पे -2 से पीछे, -2 से पीछे, ये हो गया -2 से पीछे। ओके, और ये बोल रहा देखिए 2 से आगे, 2 से आगे, ये 2 से आगे, दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला पोर्शन कॉमन है और ये वाला पोर्शन कॉमन है। तो आपका x क्या हो जाएगा, -3 से -2, अब दो इंटरवल है तो क्या आएगा बीच में, यूनियन 2 से 3, ऐसा। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 39 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा, अच्छा इसे देख लीजिए एक बार आराम से। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 40, द रेंज ऑफ द फंक्शन f of x इक्वल टू x अपॉन मॉड ऑफ x, क्या है, x अपॉन मॉड ऑफ x। तो इसका रेंज ना हम शॉर्टकट तरीक़ा से निकालेंगे, हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। इसका रेंज मैं बताता हूँ कैसे, देखिए इसका रेंज हम कैसे निकालें।
और देखिए जो रेंज इसका होगा ना यही सेम रेंज इसका भी आएगा। एक तो तरीका आपका है कि आपको अगर कुछ नहीं पता चल रहा है ना तो आप एग्जाम्पल लेकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसका रेंज क्या आ सकता है। 2-4 लीजिएगा आपको पता चल जाएगा। लेकिन हम वो यहाँ पे ये नहीं करेंगे, हम अपना मेथड लगाएंगे। देखिए मॉड ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या होती है? मॉड ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या होती है? एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ओके, ये होती है। अच्छा, मैं क्या कर रहा, यहाँ से ना इक्वल टू का साइन हटा दे रहा, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर मैं इस चीज़ को ऐसा भी लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो है नहीं। एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर दैन 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। मैंने कुछ भी नहीं करा, माइनस का साइन सिर्फ अभी हटाया है। क्यों हटाया अभी पता चल जाएगा। अब आप क्या करिए, इसको ऐसा लिख दीजिए, तो देखिए x ग्रेटर दैन 0 x लेस देन 0 पर। अच्छा, हमने कुछ भी नहीं करा है, बस पलट दिया है। ओके, अब देखिए अब क्या करिए, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 x लेस देन 0। देखिए रेंज क्या आया, -1 से 1। देखिए ना f ऑफ x आपका क्या आ गया, x अपॉन मॉड ऑफ x किसके बराबर है, 1 x इज ग्रेटर देन 0 -1 व्हेन x इज लेस देन 0। क्लियर है? तो ये आपका रेंज क्या हो जाएगा, -1 से 1। तो आप -1 से 1 टिक करके निकल सकते हैं। एक तो मेथड ये हो गया। अगर आपको ये नहीं पता चला कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास दूसरा भी तरीका है। आप f ऑफ 1 निकालिए, क्या आएगा 1 अपॉन 1 f ऑफ -1 निकालिए, क्या आएगा -1 अपॉन -1 का मॉड, क्या आ जाएगा -1 अपॉन 1 -1। आप f ऑफ 0 निकालिए। अब देखिए मैंने 0 को क्यों हटाया था, 0 निकालिए, क्या आ जाएगा 0 अपॉन 0 का मॉड 0/0। ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, इस पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि 0 और 0 को काट के आप 1 नहीं लिख सकते, ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए आप f ऑफ 0 नहीं निकाल सकते, मतलब आप यहाँ पे 0 नहीं रिप्लेस कर सकते। इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपली 0 हटा दिया। समझ गए क्यों? अच्छा, इसी तरह से आप f ऑफ बहुत सारे वैल्यू निकाल, f ऑफ -0.5 निकाल के देख लीजिए, क्या आएगा -0.5 अपॉन मॉड ऑफ -0.5, क्या आ जाएगा 0.5 माइनस अपॉन 0.5, क्या आ गया -1। आप -√3 निकाल के देख लीजिए ना, -√3 अपॉन मॉड ऑफ -√3, क्या आ जाएगा -√3 अपॉन √3 -1। देखिए -1 1 यही आएगा। तो जो रेंज हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, -1 से 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है। द रेंज ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x+2 अपॉन मॉड ऑफ x+2। क्या है, रेंज बताना है x+2 अपॉन मॉड ऑफ x+2 की, जबकि x -2 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हल्का सा क्वेश्चन मिसिंग है, यहाँ पे क्या बोला है, x -2 नहीं होना चाहिए। ओके, तो देखिए इसका भी रेंज जो है ना वो -1 से 1 ही आने वाला है। इसका भी रेंज -1 से 1 ही आने वाला है। अब देखिए कैसे, मॉड ऑफ x+2 की डेफिनेशन क्या होती है। मॉड ऑफ x की डेफिनेशन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। ओके, तो देखिए मॉड ऑफ x की जगह क्या है x+2, तो यहाँ पे x+2 करिए, यहाँ पे क्या है x+2, तो यहाँ पे x+2 करिए। ओके, देखिए जो भी इफेक्ट हम अंदर करेंगे ना वो यहाँ पे होगा। जैसे यहाँ पे हमने कुछ भी इफेक्ट अंदर तो नहीं किया ना, बाहर किया, इसलिए यहाँ पे नहीं हुआ। समझ गया ना? तो x+2, अब यहाँ पे -x+2 क्या हो जाएगा, x+2 लेस देन 0।
मॉड ऑफ एक्स प्लस टू इक्वल टू एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस टू व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू और एक्स लेस देन माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू व्हेन एक्स इज लेस देन माइनस टू। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एक्स माइनस टू नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से माइनस टू हटा दीजिए, इक्वल टू का साइन है ना, मतलब यहाँ पे माइनस टू होगा, लेकिन यहाँ पे बोला नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, नहीं होगा। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस टू की डेफिनेशन क्या बनेगी, एक्स प्लस टू व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन माइनस टू माइनस एक्स प्लस टू व्हेन एक्स इज लेस देन माइनस टू। ओके, अब देखिए इतना कर लिए। अब देखिए इसको अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आना, अब ऐसा करके देख लीजिए ना, आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, बहुत सारे तरीके होते हैं करने के। मॉड ऑफ एक्स प्लस टू, केस फर्स्ट ले लीजिए, मॉड एक्स प्लस टू, देखिए वेन फर्स्ट केस क्या बन सकता है, वेन एक्स इज ग्रेटर देन माइनस टू। मॉड ऑफ एक्स प्लस टू की आंसर क्या आ रहा है, एक्स प्लस टू, तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू, क्या बना, वन आ गया। देखिए रेंज क्या आ गया, वन आ गया। अब इसी तरह से आप दूसरा लीजिएगा, क्या आएगा, वेन एक्स इज लेस देन माइनस टू, मॉड ऑफ एक्स प्लस टू का आंसर क्या आ रहा है, माइनस एक्स प्लस टू, बस यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए। देखिए क्या आ गया, माइनस वन, तो एफ ऑफ एक्स आपका क्या बन गया, देखिए वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन माइनस टू, माइनस वन व्हेन एक्स इज लेस देन माइनस टू, तो रेंज क्या हो जाएगा, वन और माइनस वन ही हो जाएगा ना, वन और माइनस वन हो गया। लीजिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। और फिर आपको नहीं पता चले तो आप एग्जाम्पल लेके तो चेक कर ही सकते हैं। अब देखिए इसमें मैंने कैसे बोल दिया कि वन और माइनस वन ही होगा, जैसे आप निकाल के देख लीजिए ना, मान लीजिए आपने एफ ऑफ वन निकाला, वन क्या है, माइनस टू से बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा, वन आ जाएगा। आप माइनस वन पर निकालिएगा तो क्या आएगा, माइनस वन क्या है, वन माइनस टू से तो बड़ा है, तो इसका भी आंसर वन आएगा। आप एफ ऑफ माइनस 100 निकालिए तो क्या है, माइनस टू से छोटा है, तो आंसर माइनस वन आएगा। तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ वन और माइनस वन ही आएगा ना। तो इस चीज़ को तो आप समझ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। हमको रेंज बताना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का। तो देखिए इसका रेंज क्या होगा, अगर आपको पता हो मॉडुलस फंक्शन का रेंज क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन का जो रेंज होता है ना वो 0 से इन्फिनिटी होता है। आप यहाँ पे डायरेक्ट टिक करके भी निकल सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता चले कि रेंज क्या है, यहाँ बीच में तो मॉड ऑफ एक्स तो ये होता था हमारा एफ मॉड ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, तो यहाँ पे जो हमारा रेंज होता था वो होता था 0 से इन्फिनिटी, वो होता था 0 से इन्फिनिटी। यहाँ पे तो x माइनस वन आ गया, यहाँ पे तो x माइनस वन आ गया ना बीच में, इसका रेंज तो 0 से इन्फिनिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो हम आपको नहीं पता चले तो चेक कर लीजिए ना, कुछ वैल्यू लीजिए, जैसे एफ ऑफ वन निकालिए, देखिए ना वन माइनस वन मॉड ऑफ ज़ीरो, देखिए ज़ीरो तो आ गया। एफ ऑफ वन बाई टू निकाल के देखिए, तो मॉड ऑफ वन बाई टू माइनस वन, मॉड ऑफ माइनस वन बाई टू, देखिए वन बाई टू, ये भी 0 से बड़ा है। आप एफ ऑफ टू निकाल के देखिए, मॉड ऑफ टू माइनस वन, मॉड ऑफ वन, ये भी वन है। आप एफ ऑफ माइनस थ्री निकाल के देखिए, माइनस थ्री का माइनस थ्री माइनस वन, तो मॉड ऑफ माइनस फोर, फोर, देखिए ये भी 0 से बड़ा है। आप एफ ऑफ माइनस 100 भी निकाल के देख लीजिए, क्या आएगा, मॉड ऑफ माइनस 100 माइनस वन, क्या मॉड ऑफ माइनस 101, देखिए 101 आ गया, ये भी 0 से बड़ा है। तो देखिए आप कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, आप एफ ऑफ रूट थ्री भी निकाल के देख लीजिए, माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस रूट थ्री माइनस वन, क्या आ जाएगा, रूट थ्री प्लस वन, ये भी पॉजिटिव है। हर चीज़ जो है ना, आप कुछ भी रिप्लेस कर लीजिए, देखिए 0 से बड़ा ही आ रहा है, और 1 पर 0 भी आ रहा है, 1 पर 0 भी आ रहा है। एफ ऑफ 0 भी निकाल के देख लीजिए ना, क्या आएगा, मॉड ऑफ 0 माइनस वन, देखिए मॉड ऑफ माइनस वन क्या आ गया, 1,
तो मतलब ये भी पॉजिटिव, मतलब हर केस में पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज जो हो जाएगा वो 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का, क्वेश्चन नंबर 43। द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2x। हमको इस फंक्शन का क्या बताना है, रेंज बताना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2x। पहले आप क्या करिए ना, डोमेन निकाल लीजिए। डोमेन निकालने से ना हमें रेंज का, देखिए रेंज जब भी निकालना है ना तो पहले एक बार डोमेन निकाल लीजिए, उससे क्लियर हो जाएगा कि आप एक्स को क्या रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मुझे तो साफ दिख रहा है कि एक्स को हम यहाँ पे -2 और 0 रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन आपके लिए देखिए एफ ऑफ एक्स क्या है, ये रेशनल फंक्शन है, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में है। यहाँ पे क्यू एक्स जो होता है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर तो नहीं होना चाहिए। ये मतलब क्यू एक्स जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्यू एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब एक्स प्लस 2 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब एक्स 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और एक्स प्लस 2 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब एक्स 0 नहीं होना चाहिए और एक्स -2 नहीं होना चाहिए। मतलब डोमेन इसका क्या हो गया, एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 0 और -2। मतलब आप 0 और -2 को छोड़ा के कोई भी नंबर रिप्लेस कर सकते हैं। तो रेंज निकालने का आसान तरीका मैं बताता हूँ। देखिए रेंज तो आप एक तरह से ऐसा निकाल सकते हैं ना कि एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ रेंज क्या हो। देखिए अगर मैं आपको बताऊँ, अगर याद दिलाऊँ, तो अगर आपको बोले एफ ऑफ 1 निकालो तो क्या होगा, 1 - 1 अपॉन 1 + 2 क्या 0। एफ ऑफ -1 निकालो तो क्या आएगा, -1 + 1 अपॉन 1 - 2 दैट इज़ 0। आपको बोले एफ ऑफ 2 निकालो तो क्या आएगा, 4 - 2 अपॉन 4 + 4 दैट इज -2 अपॉन 8 -1/4। अगर आपको बोले एफ ऑफ हाँ इतना काफ़ी है, आपने एफ ऑफ +2 लिया। अब देखिए जो आप ये रिप्लेस कर रहे हैं ना, ये डोमेन है, और जो आपको एफ ऑफ मतलब रिप्लेस करने के बाद जो आंसर आ रहा है, ये देखिए ये जो आंसर आ रहा है ये आपका रेंज है। तो मतलब हम अगर एफ ऑफ एक्स इसको जो सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमको वैल्यू मिलेगा वही क्या हो जाएगा, हमें हमारा रेंज हो जाएगा, वही हमारा रेंज हो जाएगा। अच्छा वो तरीका एक तो हो गया कि इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए और तब सॉल्व कीजिए, लेकिन मैंने वो नहीं बताया। आप क्या करिए, लेट y = एफ ऑफ एक्स करिए, y = एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x। आप क्या करिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, y एक्स स्क्वायर प्लस 2xy = एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा अब क्या करिए, इस सारे टर्म को इधर ले आइए, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस x = 0। ये क्या बन रहा है, 1 - y -1 एक्स स्क्वायर प्लस x 2y + 1 = 0। मतलब y - 1 एक्स स्क्वायर प्लस x 2y + 1 = 0। देखिए आपको ये जो चीज़ है ना, ये x में क्वाड्रेटिक नज़र आ रहा होगा,
क्या नज़र आ रहा होगा, एक्स में क्वाड्रेटिक नज़र आ रहा होगा। तो अगर आपके पास ऐसा रहता है ना, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ओके, तो यहाँ पे जो एक्स हम निकालते हैं ना, वो कैसे निकालते हैं, माइनस बे प्लस माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसे निकालते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो c है वो 0 है, तो यहाँ पे a क्या है आपका y माइनस 1, b आपका है 2y प्लस 1, और जो c है आपका वो है 0। ओके, तो यहाँ से आपका x क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका x आ जाएगा -2y प्लस 1 प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर अपॉन -4ac, तो c तो 0 है तो इसलिए पूरा 0 हो जाएगा अपॉन 2a, a क्या है y माइनस 1। इसको जब आप ओपन करिएगा ना तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अभी मैंने बताया कि ऐसा कैंसिल करने पे मॉड आ जाता है। तो देखिए मॉड पे तो आप कुछ भी रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ पे भी कुछ भी, लेकिन y माइनस 1 जो है ना वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए आप जो वैल्यू यहाँ y की चुनेंगे ना, जो वैल्यू आप यहाँ पे y की चुनेंगे वही क्या हो जाएगा, आपका रेंज हो जाएगा। जो वैल्यू आप यहाँ पे y की चुनेंगे वही आपका रेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका y 1 नहीं हो सकता। ओके, जैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखिए अगर एफ ऑफ एक्स ऐसा रहता, जैसे यहीं पे देख लेना एफ ऑफ एक्स ऐसा था, तो आपने डोमेन कैसे बता दिया कि ये डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसको एफ ऑफ वाई पढ़िए, तो यहाँ पे जो ये वाला चीज़ है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बस यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है ना, जैसे ये वाई जो है आपका रेंज होता है, और ये जो एक्स होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है बस। तो मतलब जो यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी वो आपकी रेंज हो जाएगी। तो एक देखिए y 1 नहीं हो सकता। ओके, y 1 नहीं हो सकता, ये तो क्लियर है। लेकिन एक चीज़ और मैं बताऊं, जैसे अगर आपने यहाँ पे -1/2 डाल दिया ना, जैसे अगर आपने y को -1/2 डाल दिया, मान लीजिए आपने y को -1/2 डाल दिया। ओके, देखिए अगर आपने ऐसा डाला ना तो बहुत, देखिए -1/2 डालें तो क्या हो जाएगा, 2 × -1/2 प्लस 1 प्लस माइनस 2 × -1/2 प्लस 1 अपॉन 2 -1/2 -1, ये क्या बना, -1 प्लस 1 0 प्लस माइनस मॉड ऑफ 0 अपॉन -3/2, ये 2 कटेगा, x 0 आ जाए। एक्स वाई जब आपने -1/2 डाला तो x आपका क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे मैंने y को क्या करेंगे, हम एलिमिनेट करेंगे x को देखते हुए। देखिए y को -1/2 डाले ना तो x 0 आ गया, लेकिन हमने यहाँ पे डोमेन पे क्या बोला है, x 0 नहीं होना चाहिए, x 0 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम y को -1/2 भी नहीं डाल सकते, हम y को -1/2 भी नहीं डाल सकते। इसी तरह से आप -2 पर भी चेक कर लीजिए, क्या -2 बनेगा कभी, नहीं, कभी भी -2 नहीं बनेगा। हाँ, तो यही हो जाएगा हमारा। तो आपका रेंज क्या हो जाएगा, आपका रेंज हो जाएगा रियल नंबर एक्सेप्ट 1 और -1/2। समझ गए।
अगर आप मॉड यहाँ पे नहीं लगाते ना तो ये देखिए जब प्लस करते तो कैंसिल हो जाता, पूरा का पूरा ही ज़ीरो आ जाता, इसलिए हमने यहाँ पे मॉड लगाया।